समाजवादी पार्टी की हमेशा से नियत रही है, जब वो चुनाव हारती है तो पहले इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराती है, फिर वह ईवीएम को दोषी ठहराती है, फिर प्रशासन को दोषी ठहराती है और फिर पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराती है, लेकिन अपने कारनामों को कभी वे लोग दोषी नहीं ठहराते हैं। भाइयों बहनों, अगर अपने कारनामों को दोषी ठहरा करके जनता के सामने माफी मांगते, हो सकता जनता जनार्दन उन पर रहम करती, लेकिन जनता भी जानती है ये सुधरने का नाम नहीं लेने वाले हैं, सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि जिनकी आदत गलत हो चुकी होती है उनको सुधरने में भी मुझे लगता है कि बहुत समय लगता है और वक्त सबको सुधार देता है। समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। मुझे लगता है इससे ज्यादा गुमराह करने वाला दूसरा वक्तव्य हो ही नहीं सकता। व्यक्ति के कारनामे उसको उसके कार्यों की सजा देती है, जिसने जो किया होगा वह फल भी भोगेगा। मामले न्यायालय में है, मेरिट के आधार पर न्यायालय निर्णय ले रही है, तो उसमें सरकार और पार्टी को दोषारोपण करने का कोई मतलब नहीं होता है। और मुझे तो कहूंगा मैं उनसे कि वे अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अनावश्यक रूप से क्यों बेकार जनता के सामने आकर के जनता को क्यों अनावश्यक रूप से, अगर ये संवेदनशीलता सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने दिखाई होती, यहां के ईमानदारी से विकास में रुचि ली होती, यहां के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करवाने की बजाय यहां के प्रतिष्ठानों के संरक्षण करने का दायित्व अपने ऊपर लेकर के बिना भेदभाव के हर नागरिक के सुख दुख में सहभागी बनकर के आगे बढ़ाए होते और अपनी जवान को भी नियंत्रित किए होते, तो मुझे लगता है कि बदजवानी व्यक्ति के लिए हमेशा दुर्गति का काम करती है। अब मैनपुरी लोकसभा को समाजवाद नहीं, राम राज्य चाहिए। राम राज्य का मतलब जहां पर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब, हर नौजवान, हर किसान, हर महिला को, हर बहन बेटी को और समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो सके। राम राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जो बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर तबके तक पहुंचाता है। यहां जाति के लिए नहीं, क्षेत्र, मत और मजहब के लिए नहीं, सबका साथ और सबके विकास के वास्तविक भाव के साथ जो कार्य कर सके वही राम राज्य का उदार और उदात्त भाव है। और उस भाव के साथ आपको जोड़ने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। आप सबसे मेरी अपील है, 5 दिसंबर को जब निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, अपने अपने बूथ को संभालते हुए भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रघुराज सिंह साक्य और कमल के चुनाव चिन्ह को ध्यान में रख करके जोरदार तरीके से ईवीएम का बटन दबाइए और चुनाव की जीतने की गारंटी पाइए। इस साल 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली जेएस यूनिवर्सिटी विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित, सभी कोर्स के लिए बने अलग भवन विश्वविद्यालय को कर रहे सुशोभित। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कर रही एमओयू साइन। विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी दे रहे अपनी सेवाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित विश्वविद्यालय बना रहा अपनी अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात शोधकर्ता वैज्ञानिक शोध कर यूनिवर्सिटी की कर रहे सराहना। यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स एलएलबी, एलएलएम, बीएड, एमएड, बीटीसी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, पीजीडीसीए, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, डी फार्मा, एग्रीकल्चर, एनसीसी ट्रेनिंग एवं अन्य कई डिप्लोमा कोर्स उच्च कोटि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों द्वारा प्रदान कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, खेल कूद एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, स्काउट शिविर, वाईफाई, कैंपस विद्यार्थियों को प्रदान कर नई ऊर्जा देने का उद्देश्य। जेएस यूनिवर्सिटी देश प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को जनपद फिरोजाबाद के साथ अन्य शहरों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पधारे मैनपुरी रोड, चुकाहाबाद।